नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप गुप्ता है और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं नोएडा के डीएम से। People want to know that what has actually happened. Ma'am, please. During the first respondent DDMA, why DDMA was not there? What happens on this? So Noida DM, why was not there? जवाब तो दीजिए, आप 4 दिन बाद कोर्ट पर आइए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जवाब नहीं देंगी। नोएडा में जो युवराज की जान गई है उसका जिम्मेदार कौन है? ये सवाल जब नोएडा के डीएम मेधारूपम से पूछा गया तो उन्होंने अपने कार का शीशा तक नीचे नहीं किया, क्योंकि उन्हें इस मौत से क्या ही फर्क पड़ता है। भैया वो तो डीएम है, आपके सवाल का जवाब क्यों देंगी? पत्रकार बार बार कांच नीचे करने के लिए बोलते रह गए, लेकिन उन्होंने कांच नीचे नहीं किया। पत्रकार उनसे सवाल करते रह गए कि युवराज की जो जान गई है उसका जिम्मेदार कौन है, फिर भी उन्होंने कांच नीचे नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है कि यह लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शायद इसीलिए वो अपने कार का शीशा नीचे नहीं करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, युवराज नाम का एक व्यक्ति जो इंजीनियर था, देर रात अपने घर लौट रहा था, लेकिन कोहरा इतना पड़ा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा नहीं कि वह गांव की सड़कों पर चल रहा था, वह उत्तर प्रदेश के जाने माने नोएडा सेक्टर 150 की रोड पर चल रहा था। लेकिन आप जान लीजिए, उस रोड पर ना रेडियम था, ना कोई सेफ्टी था, और ना ही रोड के साइड में डिवाइडर लगे थे, और कहीं कहीं डिवाइडर लगे भी थे तो वो भी शायद टूटे हुए थे। और उसी रोड के किनारे एकदम पानी भरा हुआ था, और इसी पानी में उस युवराज की गाड़ी चली जाती है और वह आवाज लगाता रहता है, लेकिन कोई नहीं सुनता है। यहाँ तक कि वह अपने कार के ऊपर जाकर मोबाइल टॉर्च जलाकर चिल्लाता भी रहता है कि बचाओ बचाओ, फिर भी वहां खड़े लोग सिर्फ देखते रह जाते हैं, लेकिन कोई उस व्यक्ति को बचा नहीं पाता है। उसके पापा भी वहां खड़े रहकर सिर्फ देखते रह गए और यही कहते रह गए कि बेटा एनडीआरएफ को कॉल किया है, एसडीआरएफ को कॉल किया है, वह लोग आते ही होंगे। बाद में उसकी जान चली जाती है और यह शासन प्रशासन, वहां खड़ी जनता मूक दर्शक बनकर सिर्फ देखते रह जाते हैं। तभी डिलीवरी बॉय ने हिम्मत करके पुलिस द्वारा रस्सी अपने कमर में बांधकर कूदता है, लेकिन वो भी नहीं बचा पाता है। इस घटना से आप क्या समझते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं पावर स्टार पवन सिंह का गुस्सा। मैं आज ना बहुत सालों के बाद आज मेरा मन हुआ है, मिजाज हुआ है कि मैं कुछ सुनूंगा। हेलो, पवन सिंह गुंजन सिंह के बर्थडे पार्टी में शायद गए हुए थे और इसी दौरान उन्हें एक लड़के ने कुछ कहा या कोई बात कह दी। इस पर पवन सिंह उसे मारने के लिए उतर गए, लेकिन बाद में गुंजन सिंह उसे समझाकर स्टेज पर वापस लाए। पवन सिंह के इस गुस्से के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर कहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं खान सर को। बिहार में खान सर ने अपना हॉस्पिटल खोला है। एक्सरे जांच शायद 35 रुपए और किडनी शायद 20 रुपए में कर रहे हैं, और ब्लड बैंक की शुरुआत शायद कर रहे हैं। उन्होंने उस अस्पताल को लेकर कह रहे थे कि अगर अस्पताल में कांच का शीशा लगा रहता है तो गरीब आदमी सोचता है कि दरवाजा खोले कि नहीं, क्योंकि अगर कांच का शीशा लगा है तो अंदर दवाइयां बहुत महंगी मिलती होंगी। इलाज कराना शायद मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा। हर गरीब आदमी यही सोचता है। गरीबों के लिए खान सर क्या सोचते हैं और क्या कह रहे थे, आप खुद ही देख लीजिए। दर्द बुझाला हमनी के अस्पताल जना में शीशा लागल बना, में एगो गरीब किसान की हिम्मत ना होला कि शीशा वाला केवड़िया खोल दे, कि ओकरा बुझाता कि शीशा लागल बा तो अंदर बड़ी महंग हुई। तो अब जमाना गईल, अब हमनियों की स्टार्ट कर दिले बन जाए। अभी हमने चालू करनी एक्सरे कर देनी 35 रुपया में। अब कौन किसान के केहू के मान के चली कहीं कुछ हो गया तो आके चेक करा ले यहाँ पे, और एक धीरे धीरे हर जिला में ले जाए। हर जिला में प्यासा ना कुआं के पास आई ना कुआं प्यासा के पास जाइए, हर जगह कुआं रही जगह जहां से मन बा वही जा सकी। तो अब ये चीज के करे के जरूरत आगे बा। ब्लड जांच के हम देखते हैं, किडनी बहुत आदमी का फेल हो जाता है तो बड़ा दुर्दशा हो जाता है, उसका डायलिसिस मशीन पे रखना पड़ता है। उसका किडनी जांच करने के लिए उसका क्रेटिनिन जो जांच होता है, मामूली जांच हो जाता है क्रेटिनिन 70-80 रुपया, ढेर बोली 17 रुपया, 16-17 रुपया में क्रेटिनिन जांच हो जाला। अब सोचिए उनके, लेकिन अगर जाइए हॉस्पिटल में क्यों ना तो 500-600 रुपया लिया दी, तो 500-600 रुपया बचाए के चक्कर में कोई भी मरीज लेट से पहुंचता है, तब तक उसका सब चीज सत्यानाश हो चुका होता है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि किसी भी किसान के पास या गरीब को बीमारी को एक टॉप लेवल तक पहुंचने ही नहीं दिया जाए, उससे पहले ही सब कुछ बराबर कर दिया जाए कि कोई भी चीज सेकंड थर्ड स्टेज में पहुंचबे नहीं करे। यहाँ पे हर जिला में ब्लड बैंक की भी स्थापना कर रहे हैं। और बाकी खान सर के बारे में आप क्या समझते हैं और वह कैसे आदमी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं एक दमदार आदमी को। एक आदमी ट्रेन में सफर करता रहता है और कहता है कि अगर बाइक पर 3 आदमी बैठे रहते हैं तो पुलिस वाले फाइन मार देते हैं। कार में अगर 6 आदमी का सीट है और 7 से 8 आदमी बैठे हैं तो चालान काट देते हैं।
ट्रक अगर ओवरलोड है तो उसका भी चालान कट जाता है, और कटना भी चाहिए क्योंकि नियम का उल्लंघन होना नहीं चाहिए। और लड़के का सवाल यह है कि अगर ट्रेन में जितना सीट है उससे ज्यादा अगर लोग हैं तो कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? इस ट्रेन का कोई चालान काटेगा या नहीं? और क्या कह रहा था आप खुद ही देख लीजिए। हमको यही कहना है कि बाइक पर अगर जो हेलमेट नहीं पहनने तो फाइन मारेगा। 2 लोग से तीसरा लोग बैठ गया तो फाइन मारेगा, ठीक है। कार पे 6 लोग का सीट है तो 7वां बैठ गया 8वां बैठ गया तो फाइन मारेगा। ये सब रोड का नियम है कि फाइन मारना भी चाहिए और अच्छी बात है मारना। लेकिन सवाल ये है कि देखिए आदमी, ये ट्रेन है, सीट से ज्यादा मतलब कि आदमी बैठा हुआ है, जितना सीट पे ना उससे 3 गुना से फिर ज्यादा लोग खड़ा है। अब इस पर फाइन कौन मारेगा? इस भाई के बात से तो मैं भी सहमत हूँ, और अगर एक बोगी की कैपेसिटी से ज्यादा लोग हैं तो फाइन मारना चाहिए और उनके लिए दूसरा ट्रेन चालू कराना चाहिए ताकि वो लोग अपने जहां जाना चाहते हैं वहां जा सके। ये भाई की बातों से आप कितना सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर लाते रहते हैं। बाकी वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत आभार।